ओके, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद अब हम चैप्टर नंबर 10 में आ गए, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी थे वो कंप्लीट हो गए हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्यूल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो पैटर्न कहाँ पे ट्रेड करने चाहिए, पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उन पैटर्न्स को ट्रेड करने का रूल क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डीपली अंडरस्टैंड की, समझी। और उसके अलावा मेटाट्रेडर 4 पे भी जाकर हमने कुछ पेयर्स पे उनको फाइंड आउट किया कि वो किस तरह से दिखती हैं। अब हम इंटर हो चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। देखिए, मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करने से पहले आपको हाईली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 8 एंड 9 जो पीछे हम कैंडलस्टिक का पढ़ चुके हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो थे और चार्ट पैटर्न, इन दोनों को जितना ज़्यादा आप गौर से देखेंगे, जितना ज़्यादा इन पे ग्रिप रखेंगे, उतना परफेक्ट ट्रेडर आप बनेंगे, उतने हाईली प्रोफेशनल ट्रेडर आप बनेंगे। क्योंकि जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। उसके अलावा अब जो हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम सीखने जा रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स। एक्चुअली चार्ट पैटर्न्स हैं क्या? देखें, चार्ट जो होता है वो किसी भी असेट्स की, कोई भी कमोडिटी हो, करेंसी हो, फ्यूचर्स हो, उसकी ग्राफिकल डेटा होती है। जो भी उसकी प्राइस में चेंजेस आती हैं, उनकी चेंजेस की एक ग्राफिकल डेटा होती है कि प्राइस अब ड्रॉप हो रही है या उठ रही है। तो चार्ट जो होते हैं, अब चार्ट जो प्राइस जो होती है वो हमेशा पैटर्न्स में मूव करती है। जिस तरह नेचर के अपने एक पैटर्न है, समंदर के अपने एक पैटर्न्स हैं कि उसकी लहरें बनती हैं। ये समंदर की अपनी नेचर है कि समंदर स्मूथ नहीं होता, लहरें बनाता है। वो लहरें जो होती हैं वो उसका पैटर्न होता है, ठीक है ना। और बादलों की अपनी नेचर है कि बादल बिल्कुल एक ही कलर के ऊपर छा नहीं जाते। कुछ बादल सफ़ेद होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ डार्क ब्लू होते हैं, यानी इस टाइप के। तो ये क्लाउड्स की अपनी एक नेचर है, बादलों की अपनी एक नेचर है। सितारे सारे एक जैसे नहीं होते। कोई सितारा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बिल्कुल डिम होता है, कोई बिल्कुल डार्क तेज यानी कि चमक रहा होता है, शार्प शाइनिंग करता है। तो इसका मतलब है कि ये सितारों की नेचर है जिसको कोई बदल नहीं सकता। मैं भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते। इंसान की अपनी एक नेचर है, मेरी अपनी एक नेचर है। मैं अपनी नेचर के हिसाब से मूव करता हूँ, आपकी अपनी अलग नेचर है। तो मार्केट जो है उसकी जो प्राइस है, चाहे वो गोल्ड की हो, ऑयल की हो, यूरो यूएसडी की हो, या किसी स्टॉक की हो, फेसबुक की, गूगल, यूट्यूब, कोई भी स्टॉक हो, उसकी जो प्राइस होती है वो पैटर्न्स में मूव करती है। और अगर हम उन पैटर्न्स को समझ लें, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि पहले हम टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं कि हिस्ट्री जो है, पीछे वाली डेटा, वो अपने आप को रिपीट करती है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स की भी वही साइकोलॉजी है कि यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स है, ये चार्ट पैटर्न बनते ही जाते हैं क्योंकि प्राइस की जो अपनी नेचर है वो रिपीट होती है अपने आप में। आज अगर सितारे कुछ डिम चल रहे हैं, कुछ शाइनिंग कर रहे हैं तेज, तो कल सारे जो हैं वो सेम नहीं हो जाएंगे। कल भी ऐसा ही होने वाला है कि कुछ सितारे डिम चलेंगे, कुछ डार्क होंगे, तेज होंगे, शाइनिंग करेंगे, ठीक है ना। आज अगर समंदर लहरें बनाता है तो ऐसा नहीं होगा कि कल समंदर लहरें बनाना छोड़ दे। नहीं, समंदर हर रोज लहरें बनाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से मार्केट की भी अपनी यही नेचर है कि आज अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कल ये बनना छोड़ देंगे, कल से मार्केट एक और नए पैटर्न्स बनाएगी। नहीं, मार्केट वही पैटर्न्स बनाती है जो पीछे बनाती आ रही है, यानी कि उसकी नेचर चेंज नहीं हो रही। टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड रिपीट हो रही है नेचर में। वो पैटर्न्स अपने आप में रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, वो अपने घर आता है शाम को ऑफिस से लौट के, जब वो घर आता है तो अपनी वाइफ को गुस्से में देखता है। तो अल्टरनेटिवली वो समझ जाता है कि ये गुस्सा क्यों है इसके चेहरे पे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी वाइफ की नेचर ये है कि इन चीज़ों पे वो गुस्सा हो जाती है। तो वो अल्टरनेटिवली समझ जाता है
गेस कर लेता है कि इसको गुस्सा किस चीज़ का होगा, थोड़ा सा अगर वो जहन घुमाएगा तो तो कहने का मतलब कि वो उसकी नेचर को समझ चुका होता है। तो हमेशा उसकी वाइफ भी हमेशा उन्हीं बातों पे नाराज होती होगी जिन पे पहले होती थी। ऐसा नहीं कि आगे चलकर नई बातों पे नाराज होगी, नहीं, उन्हीं बातों पे नाराज होगी जिन पे पीछे से हो रही है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स जो हैं वो जो पीछे थे वही बनते आ रहे हैं। तो हमारा काम एज ए हस्बैंड जैसे वाइफ को समझ जाता है कि ये क्यों नाराज है, हमें भी ऐसे ही मार्केट की नेचर को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे ये पैटर्न बना है हमें समझना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे ये पैटर्न है, इसका मतलब है कि प्राइस ने पीछे जब भी ये पैटर्न बनाया था तो इस तरह से मूव दी थी। पीछे जब मुझसे ये गलती हुई थी तभी मेरी वाइफ नाराज हुई थी। तो पीछे जब इस तरह का पैटर्न बना था तो मार्केट यूं निकली थी। तो मार्केट की नेचर को समझना कि पीछे की डेटा में मार्केट ने जब इस तरह का बिहेवियर किया था तो फ्यूचर में इस तरह की मूव दी थी। तो हम डीपली देखेंगे इसको, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि इस चैप्टर को थोड़ा सा संजीदगी के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें कि व्हाट आर द चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स ये हैं कि मार्केट की अपनी एक नेचर है कि मार्केट पैटर्न्स में मूव करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, समंदर की लहरें हो या बादलों की हो या बारिश की, आप बारिश की नेचर ले लें कि बारिश बूंद बूंद की शक्ल में गिरती है। कभी एकदम से जैसे पानी ऊपर से गिरता है, अगर मैं बड़ा सा टैंक भर के ऊपर से पानी गिराऊं तो उसके गिरने की नेचर अलग होगी, बारिश की नेचर अलग है, वो बूंद बूंद करके गिरती है। तो वो जो बूंद बूंद करके बारिश गिरती है उसकी वो अपनी नेचर है जो कभी चेंज नहीं होगी। 1000 साल पहले भी उस तरह से बारिश होती थी, 1000 साल बाद भी उस तरह की हो रही है और आगे चलकर 1000 सालों बाद भी उस तरह की ही बारिश होगी, बूंद बूंद करके गिरेगी, एकदम से पानी जैसे टैंक से गिरता है ऐसे नहीं गिरेगी। तो मार्केट का भी कुछ इस तरह का नेचर है कि पहले जिन पैटर्न्स के फॉर्मेशन बना के मूव कर रही थी 10 साल पहले भी मार्केट उन्हीं पैटर्न्स को बना के रिपीट करके मूव कर रही थी। आज भी हमें वही पैटर्न यहाँ पे मार्केट पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें मार्केट की पिछली डेटा पे वो पैटर्न्स पढ़ने, सीखने, समझने पड़ेंगे और आगे चलकर जब भी ये पैटर्न बनेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये पैटर्न बन रहा है, अब मुझे इस तरफ ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं अपनी लैंग्वेज में इन पैटर्न्स को क्या कहता हूं? मैं इन पैटर्न्स को कहता हूं फुटप्रिंट्स ऑफ द मार्केट। ये जो पैटर्न्स होते हैं ये मार्केट के फुटप्रिंट्स होते हैं। हमारे यहाँ देहात में, गाँव में जब भी किसी की चोरी हो जाती है तो पेरा पकड़ने वाले को ले आते हैं कि वो क्या करता है कि पाँव के निशान देखता है चोर के और उनके पाँव के निशान को, फुटप्रिंट्स को देख के समझ जाता है कि ये कौन सा चोर हो सकता है ना। तो वो अपनी फीस लेता है और वो चोर का पता बता देता है, प्रोबेबिलिटी करके एनालाइज करता है, वो उस फुटप्रिंट्स को एनालाइज करता है कि ये किस चोर के पाँव हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं ये मेरी नज़र में फुटप्रिंट्स हैं, ये हमें पता बता सकते हैं कि किस तरफ मार्केट जा सकती है। ठीक है ना, ये फुटप्रिंट्स हैं। तो हमें इनको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा। लाइटली लेंगे तो मुमकिन है आपको फायदा भी ना हो इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न्स को। चार्ट पैटर्न्स में 2 तरह के पैटर्न्स होते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरह का ही कहूँगा क्योंकि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी ट्रेड किए जाते हैं, ट्रेंड रिवर्सल में भी किए जाते हैं, वो मेरे ख्याल से न्यूट्रल कहलाते हैं। लेकिन मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न आपको सिखाऊंगा जिसमें वो पैटर्न भी आ जाएंगे जो न्यूट्रल हैं, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हैं और ट्रेंड रिवर्सल भी है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चार्ट पैटर्न्स। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो जिनको हम कहते हैं फुटप्रिंट्स ऑफ द मार्केट, नेचुरल बिहेवियर ऑफ द मार्केट, वो 4 जो पैटर्न्स हैं 2 तरह के होते हैं मार्केट में। उनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन होते हैं और कुछ ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को पढ़ते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से हैं और उनको ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। जब भी, खास तौर पे अगर आप ट्रेंड के ट्रेडर हैं, कोई ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करते हैं,
तो लाजमन इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को आप देखें कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या है, क्योंकि मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूं, तो मुझे समझना चाहिए कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या है। तो चलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और देखते हैं कि ये क्या होता है। ओके जी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं जिनको मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं और वो बहुत ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं मार्केट में। तो उन दो पैटर्न्स को आप ज्यादा ग्रिप रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो उनमें एक तो है फ्लैग और दूसरा है पीनट्स। दोनों एक ही तरह से यूज किए जाते हैं, ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड समझा जाता है इनको, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न समझा जाता है इसको। लेकिन उनका शेप अलग है, उनकी फॉर्मेशन अलग है। फ्लैग जो होता है वो फ्लैग तो जाहिर ही है, आपको फ्लैग का शेप तो पता है, बचपन से स्कूल में हम फ्लैग्स देखते आ रहे हैं अपने अपने कंट्री के। अगर हम पाकिस्तान से हैं, भारत से हैं, तो भारत का फ्लैग हम देखते हैं स्कूल्स में। तो फ्लैग की वही साइकोलॉजी है, वो फ्लैग इस तरह से हमें दिखेगा। तो चलते हैं फ्लैग से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पीनट को पढ़ेंगे। ये दो बहुत ही अच्छी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, ठीक है जी। बुलिश एंड बियरिश फ्लैग। देखिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या है, यानी कि देखें जब भी कोई ट्रेंड होता है, फॉर एग्जांपल एक अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाती, प्राइस जो है वो करेक्शन करती है, स्विंग मारती है, स्विंग मार के ऊपर जाती है, करेक्शन करके ऊपर जाती है। तो वो जब करेक्शन करती है, जब वो स्विंग मारती है, तो उसकी करेक्शन में हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो उस करेक्शन के अंदर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नहीं बना रही। हम ये क्यों देखते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न तो नहीं बना रही? क्योंकि वो कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें कंफर्म करता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। वो हमें ये कंफर्म कर देता है कि ट्रेंड अभी चेंज होने का मूड नहीं दिखा रहा, बल्कि वो ट्रेंड कंटिन्यू होने का मूड दिखा रहा है। तो इसलिए ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, और जैसे ही वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेक होता है, हम ट्रेड करते हैं उस तरफ जिस तरफ का ट्रेंड होता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही चलने वाला है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, इसको कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है और बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड चेंज होने का कोई मूड नहीं ले रहा, ट्रेंड कंटिन्यू करने का मूड कर रहा है, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न्स बहुत जबरदस्त एंट्री पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करते हैं। जिस तरफ डायरेक्शन होता है प्राइस का, उस तरफ हम बाय करते हैं। दिस इज द बेस्ट एंट्री। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में बहुत ही फेमस और मोस्टली ट्रेडेबल जो पैटर्न्स हैं वो हैं बुलिश एंड बियरिश फ्लैग्स। फ्लैग जैसे फ्लैग की शक्ल होती है, आपको पता है, आपने फ्लैग देखा है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, फ्लैग है। वो फ्लैग की तरह आपको दिखेगा। यहाँ से देखें कि यूं ऊपर उस फ्लैग को पकड़ने वाला डंडा है, और बिल्कुल फ्लैग की तरह वो इस तरह से जैसे फ्लैग होता है, इस फ्लैग को आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं। ये एक फ्लैग है, ठीक है। तो जैसे फ्लैग होता है इस तरह से। अब ये किस तरह से काम करता है, इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे हम, ठीक है जी। ओके, लेट मी टेक दिस। अब यहां से प्राइस ऊपर उठ रही है, हायर हाई हायर लो बनाती है, ठीक है जी, हायर हाई हायर लो बनाती। अब यहां पे एक और करेक्शन कर रही है जो कि बड़ी है। अब यहां पे हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे जहां पे रेजिस्टेंसेस हैं, नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे जो कि सपोर्ट है। तो ये आपका फ्लैग हो गया। ये करेक्शन जो प्राइस कर रही है, वेव्स बना रही है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर, इसको कहते हैं फ्लैग है। और जैसे ही ये फ्लैग ब्रेक होता है, हम करते हैं बाय, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न इसको हम कहते हैं।
एक बार फिर मैं आपको वाजे कर दूं कि प्राइस ऊपर उठी, उसने वेव्स बनाई, इस तरह से उसने वेव्स बनाई, और जो वेव्स बनाएगी वो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट करेगी, ट्रेंड लाइन पे, ठीक है ना। और ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ होगा अगर बुलिश फ्लैग है तो। अगर सीधा है तो हम उसको फ्लैग नहीं कहेंगे, ये याद रखिएगा। अगर सीधी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हो रही हैं तो ये फ्लैग नहीं है, ये याद रखिएगा, आप गलतफहमी का शिकार ना हो जाइएगा। उसका डायरेक्शन ज़्यादा झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए। अगर उसका डायरेक्शन इतना झुका हुआ है तो फिर ये वीक फ्लैग है। इसका मतलब है कि ये ऊपर से फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि झुकाव ट्रेंड में बहुत ज़्यादा आ गया है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ गया है। उसका डायरेक्शन, जैसे मैंने ट्रेंड लाइन का बताया था ना, उसका डायरेक्शन स्मूथली होना चाहिए। ट्रेंड लाइंस का डायरेक्शन स्मूथली होना चाहिए, बिल्कुल सीधा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे भी नहीं होना चाहिए। उसके अंदर प्राइस वाज़ेह तौर पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मारती हुई नजर आए और बिल्कुल वो एक फ्लैग की शक्ल बनाए कि यहाँ पे एक किस्म का तिरंगा झंडा, जो कुछ आप कहें अपनी लैंग्वेज में, और उसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद 70 to 80% चांसेस होते हैं रीटेस्ट करती है, वहाँ पे हमारी बाय की एंट्री होती है। ये बुलिश फ्लैग है। बिल्कुल उसी तरह से नीचे का ट्रेंड है और नीचे प्राइस गिरती है और बनाती है बियरिश फ्लैग। अब बियरिश फ्लैग में हमेशा याद रखिएगा कि ट्रेंड लाइंस का डायरेक्शन जो होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। जिस तरफ का पैटर्न होगा, ट्रेंड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो उसके उलट होगा। अगर अप ट्रेंड है प्राइस तो फ्लैग की जो ट्रेंड लाइंस होगी वो नीचे की तरफ झुकी हुई होगी। अगर डाउन ट्रेंड है तो फ्लैग की जो ट्रेंड लाइंस है वो ऊपर की तरफ उठी हुई होंगी, यानी कि उल्टा कर लें आप इसको। अगर सीधी है तो दैट इज नॉट आवर फ्लैग पैटर्न, ये कोई और पैटर्न है। या उल्टी झुकी हुई है नीचे तो ये भी कोई और पैटर्न है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी अपनी क्लियर कर लीजिएगा कि ऊपर अगर प्राइस उठ रही है और आपको बुलिश फ्लैग देखना है तो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए, ना सीधा होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर है तो हमारा फ्लैग नहीं है, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं तो अप ट्रेंड में हमेशा बुलिश फ्लैग बनते हैं, बेरिश फ्लैग नहीं बनते। अगर अप ट्रेंड में बेरिश फ्लैग बनता है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। बेरिश फ्लैग हमें डाउन ट्रेंड में चाहिए, फिर हम ट्रेड करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड में बुलिश फ्लैग बनता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स को फॉलो करेंगे। ये चंद रूल्स हैं फ्लैग्स के। तो प्राइस ऊपर उठी, दो ट्रेंड लाइंस के बीच में जिनका डायरेक्शन नीचे जा रहा है, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मारी, और जैसे ही ब्रेक करेगी एक फ्लैग की शक्ल बना के ब्रेक करेगी, हमने बाय करना है। नीचे आ रही है, डाउन ट्रेंड है मार्केट, कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बना रही है, जो कि दो ट्रेंड लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन ऊपर है, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड है। उसको नीचे से ब्रेक करेगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है जी। और उसके अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, कैसा बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन होगी पहली वाली, या जो सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन है पहली वाली, उसका जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगा जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, यानी कि दोनों ट्रेंड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन को ही कॉपी करके ऊपर पेस्ट करें, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड के साथ, सेम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंड लाइंस होनी चाहिए, सेम डिस्टेंस एंड सेम डायरेक्शन, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ये प्राइस नीचे आई और मैंने एक ट्रेंड लाइन यूं लगा दी और दूसरी ट्रेंड लाइन जो है मैंने यूं लगा दी, ये पैरेलल नहीं है। इसके बीच में प्राइस आ रही है, ये कोई और पैटर्न हो गया, ये फ्लैग नहीं है। तो उसके अंदर जो दो ट्रेंड लाइंस होगी वो पैरेलल होनी चाहिए, उनका सेम डायरेक्शन और बीच का जो डिस्टेंस हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी। तो दिस इज योर फ्लैग पैटर्न, ये आपका फ्लैग पैटर्न है जिसको हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। अप ट्रेंड, प्राइस ऊपर जा रही है,
कंसोलिडेट कर रही है, स्विंग मार रही है, रेजिस्ट कर रही है, सपोर्ट पकड़ रही है एक ट्रेंड लाइंस पे जिनका डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ज्यादा डाउन डायरेक्शन है तो ये वीक है, फिर ट्रेड हम नहीं करेंगे। ये आपका बुलिश फ्लैग। अगर नीचे आ रही है प्राइस, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रही है, करेक्शन कर रही है ट्रेंड लाइंस के अंदर, जिन ट्रेंड लाइंस का डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर है, दिस इज योर बेयरिश फ्लैग। जो नीचे से ब्रेक होते ही आप सेल करेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्शन उसी में ट्रेड करना है, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न यहां पे आप देखें तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। लेफ्ट साइड पे आपके बुलिश फ्लैग है, राइट साइड पे आपके बेयरिश फ्लैग है। दोनों ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन है और दोनों में आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पहली तस्वीर को अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाती आ रही है और ये एक ट्रेंड लाइंस के बीच में कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ रही है जो कि पैरेलल है। यहां से देखें तो इसका डायरेक्शन भी पैरेलल है, इसका डायरेक्शन भी पैरेलल है और जैसे ही ब्रेक हुआ है रीटेस्ट करके ये देखें बूम ऊपर। बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट राइट साइड देखें, लोअर लो लोअर हाई बिल्कुल डाउन है और यहाँ पे देखें तो दो ट्रेंड लाइंस के अंदर मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है और इसको ब्रेक किया ऊपर। यहाँ से देखें तो काफी उठी है, यहाँ पे विकेस की, यहाँ पे सेल किया, बूम नीचे। अब इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट कॉमन चीज ये है कि इनकी ट्रेंड लाइंस जो हैं पैरेलल हैं, ठीक है, ये देखें। और बुलिश फ्लैग की ट्रेंड लाइंस नीचे झुकी हुई हैं, बेयरिश फ्लैग की ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ उठी हुई है। और हमेशा इनको ट्रेंड में ही ट्रेड करना है और सही ट्रेंड में, यानी कि बुलिश फ्लैग को अप ट्रेंड में, बेयरिश फ्लैग को डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी पैटर्न हो उनके रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करेंगे आपको प्रॉफिट होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा। ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, बुलिश फ्लैग है, बेयरिश फ्लैग है। एंट्री कहां पे लेनी है वो MT4 में चलकर हम देखेंगे, ठीक है जी। एंट्री हमने कहां पे लेनी है, एग्जिट कहां पे होना है, टारगेट कितना हो सकता है। ठीक है जी। अब एक रेंज में जा रही है मार्केट, साइड में मूव कर रही है, कोई ट्रेंड नहीं है, वहां पे बनता है कोई फ्लैग, तो फिर उसको ट्रेड करना बेकार है, आपको लॉस होगा क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया। सबसे पहले तो आपको ट्रेंड देखना है ना कि कौन सा चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में अगर बन रहा है फ्लैग तो बहुत अच्छी चीज है, परफेक्ट एंट्री मिलने वाली है आपको। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ट्रेंड यानी कि कंटिन्यू होने वाला है, एंड देन बूम। उसका ब्रेकआउट के बाद स्पीड से मार्केट निकलती है, अक्सर मैंने देखा है जब भी किसी फ्लैग, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है ना ऊपर का, और जैसे ही बुलिश फ्लैग ब्रेक होता है बूम मार्केट निकल जाती है। उसकी करेक्शन पूरी हो गई, उसने ब्रेक किया और वो निकल गई, बूम। यहां से देखिए करेक्शन की, करेक्शन पूरी हो गई, फ्लैग को ब्रेक किया, बूम नीचे। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, these are the chart patterns, trend continuation chart patterns, bullish and bearish flags। ओके जी, क्लियर हो गया बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ट्रेड करना है, उनके अपने एक रूल्स होते हैं। उसके अलावा एक और आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि इसकी करेक्शन कितनी लंबी हो सकती है। देखें फ्लैग की करेक्शन कितनी भी लंबी हो सकती है, जरूरी नहीं कि करेक्शन छोटी हो, बड़ी करेक्शन भी हो सकती है। यानी कि यहां से देखें तो करेक्शन चल रही है, जब तक करेक्शन चल रही है तब तक हमारा फ्लैग वैलिड है, तब तक हमारा फ्लैग वैलिड है, जब तक उसकी पैरेलल लाइंस के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जैसे ही ब्रेक करेगी हमने करना है बाय। ओके जी, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में फ्लैग्स के बाद हम अब पढ़ेंगे बुलिश एंड बेयरिश पेनेंट्स।
बिल्कुल सेम साइकोलॉजी है जैसे हम ट्रेड कर रहे थे फ्लैग्स को, वैसे ही सेम साइकोलॉजी, सेम थिंग, सिर्फ शेप चेंज है। साइकोलॉजी सेम है, शेप चेंज है। एक बुलिश पीनट है, एक बेयरिश पीनट है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस दो चीज़ों का है, एक नाम का डिफरेंस है, वो फ्लैग था, ये पीनट है, और दूसरा शेप का है, वहाँ पे फ्लैग्स थे और यहाँ पे पीनट्स हैं। सेम साइकोलॉजी, मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते ही करेक्शन कर रही है, लेकिन ये करेक्शन जो है ये पैरेलल ट्रेंड लाइंस की करेक्शन नहीं है। ये जो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पकड़ रही है ये पैरेलल ट्रेंड लाइंस की नहीं है। पैरेलल ट्रेंड लाइंस की होती फिर तो हमारा फ्लैग होता इस तरह से, पैरेलल की होती तो, लेकिन यहाँ पे पैरेलल तो है नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है, उस छोटे से ट्राइंगल के अंदर प्राइस श्रिंक होती जा रही है, सुकड़ती जा रही, बंद होके, जैसे ना बंद गलियों में आके फंस जाना, ऐसे बंद गलियों में आके फंस रही है प्राइस, और अचानक से ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। दिस इज योर बुलिश पीनट। और अगर प्राइस नीचे आ रही है, अच्छा इसका डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन इसका सीधा होगा, यूं सीधा ट्राइंगल होगा। ब्रेक किया नीचे से, बूम। शेप को सिर्फ आपने टारगेट रखना है कि शेप कौन सा है उस पैटर्न का। पैरेलल ट्रेंड लाइंस का शेप है तो फिर फ्लैग है, ट्राइंगल का शेप है तो ये आपका पीनट है। अप ट्रेंड में बन रहा है बुलिश, डाउन ट्रेंड में बन रहा है बियरिश। इसकी ट्रेड भी ब्रेकआउट पे होती है, जैसे ही ऊपर से ब्रेक करे आपने बाय करना है, जैसे ही नीचे से ब्रेक करे कंफर्मेशन के बाद आपने सेल करना है। चलती हुई कैंडल पे नहीं, बल्कि नीचे या ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे। अल्टरनेटिव आप कहेंगे कि सर चाहे फ्लैग हो या पीनट हो, अगर उल्टा काम हो, यानी कि प्राइस ऊपर आ रही है और नीचे से ब्रेक करे, एक बुलिश पीनट है या बुलिश फ्लैग है, वो नीचे से ब्रेक हो उल्टा, तो हम सेल करेंगे? नहीं करेंगे। हम ट्रेंड के अगेंस्ट तब तक नहीं जाएंगे जब तक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं मिलता। ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ही नहीं मिला, हम कैसे सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते सेल। फिर हमारी एंट्री जो है वो मिस हो गई। हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड पैटर्न फॉर मी, क्योंकि ये उल्टा नीचे से ब्रेक हो गया है। बुलिश है तो ऊपर से ब्रेक होना चाहिए, फिर मैं ट्रेड करूंगा। बियरिश है तो नीचे से ब्रेक होना चाहिए। अगर बियरिश ऊपर से ब्रेक हो जाता है तो मैं नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ट्रेंड डाउन जा रहा है और ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अभी तक नहीं बना। ये तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना। तो ये आपके सामने पीनट्स हैं। जिस तरफ का ट्रेंड है उस तरफ से ब्रेक होगा तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं है कि नीचे से ब्रेक हो मैं सेल करूं। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ये है आपके पीनट्स, बुलिश एंड बियरिश पीनट्स। यहां पे देखें आप, प्राइस ऊपर आ रही है, ट्रेंड है ऊपर वाला। अब यहां पे नीचे आई सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, ऊपर अगेन रेजिस्टेंस, फिर नीचे सपोर्ट। अब बिल्कुल अंदर बंद गलियों में आके मार्केट श्रिंक हो गई। अब तो उसको निकलना पड़ेगा, मजबूरी है, निकल गई। लेकिन इसका टारगेट रखें आप ट्रेंड लाइंस को। देखें ट्रेंड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, सीधा डायरेक्शन है और पैरेलल नहीं है, ट्राइंगल बनाया हुआ है। ब्रेक किया, सपोर्ट पकड़ी, रिटेस्ट किया और ये बूम निकल गई ऊपर। दिस इज योर बुलिश पीनट। बिल्कुल उसी तरह से बेयरिश पीनट देखें, प्राइस नीचे आई, रेजिस्ट किया नीचे, फिर सपोर्ट पकड़ के ऊपर, फिर रेजिस्ट किया नीचे, अब बिल्कुल श्रिंक हो गई। दिस इज योर बेयरिश पीनट एंड डाउन ट्रेंड रिज्यूम्स, ट्रेंड कंटिन्यूस, बूम नीचे। डायरेक्शन देखे ट्रेंड लाइंस का, सीधा ट्राइंगल है, दिस इज नॉट फ्लैग। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा पैटर्न है, तो उसके लिए लाजमन आपको ट्रेंड लाइंस को देखना पड़ेगा कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस हो रही है, यानी कि ये रेजिस्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन पे हो रही है? ट्राइंगल डायरेक्शन पे हो रही है। और ये कौन से डायरेक्शन पे हो रही थी? ये फ्लैग डायरेक्शन पे हो रही थी, ये ट्राइंगल डायरेक्शन पे, यानी कि पीनट है ये हमारा। तो जब तक आप ट्रेंड लाइंस को नहीं रखेंगे टारगेट, आपको पता नहीं चलेगा।
तो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, जैसे ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, प्राइस निकल गई ऊपर, बुलिश है तो ऊपर निकल गई, बेयरिश है ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है, पीनट बनता है, तो इसका मतलब है कि ये बेयरिश पीनट है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ट्रेंड इस मूड में है तो वो अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखना चाहता है, अच्छी बात है। मैं भी अपनी ट्रेड उस तरफ लूंगा जिस तरफ ट्रेंड अपना डायरेक्शन कंटिन्यू रखना चाहता है। अब ट्रेंड है ऊपर जा रही है, अच्छी बात है, मैं बाय करूंगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू ऊपर जाना चाहता है, भली जाए मैं बाय करूंगा, ये गया ऊपर, मैंने यहाँ पे बाय कर दिया। ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये है फुटप्रिंट्स, देखिए ये फुटप्रिंट्स हैं, जैसे ही प्राइस ऊपर आई और पीनट बना, यानी कि मुझे फुटप्रिंट मिल गया कि प्राइस किस तरफ जा सकती है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मुझे फुटप्रिंट मिल गया, जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने बाय किया फुटप्रिंट्स को देखते हुए एंड बूम ऊपर। डाउन ट्रेंड है, बेरिश पीनट बना, फुटप्रिंट्स मुझे मिल गए, बूम मैंने सेल किया नीचे, इसीलिए मैं इनको फुटप्रिंट्स कहता हूं कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलते। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और ये इसी तरह से ट्रेड किए जाते हैं जिस तरह से ये दिखते हैं, इनके अपने रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम ट्रेड कर सकते हैं इनको। ओके जी, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दो मैंने आपको दिखाए, पहला फ्लैग था उसमें बुलिश बेयरिश फ्लैग मैंने सिखाया आपको, ये पीनट्स हैं, साइकोलॉजी सेम है लेकिन शेप चेंज है, नाम चेंज है। ठीक है जी, ओके, ये हो गया जी आपका पीनट्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब नेक्स्ट बुलिश फ्लैग बेयरिश फ्लैग भी हो गया, पीनट्स भी हो गए। अब नेक्स्ट तीसरा भी आपको मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न पढ़ाने वाला हूं और उसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ज्यादा बनते हैं, जितने फ्लैग नहीं बनते उतना वो पैटर्न बनता है, वो बहुत ज्यादा मार्केट में बनते हुए मैंने देखा है, और वो है रेक्टेंगल्स। ठीक है ना, रेक्टेंगल्स यानी कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के अंदर मार्केट मूव कर रही है। ठीक है ना, रेक्टेंगल इज अ चार्ट पैटर्न फॉर्म्ड व्हेन प्राइस इज बाउंडेड बाय पैरेलल सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होगी वो पैरेलल होगी, सेम हॉरिजॉन्टल उनको रखना है, सपोर्ट को भी हॉरिजॉन्टल रखना है, रेजिस्टेंस को भी हॉरिजॉन्टल रखना है। अब ये इसको कहते हैं द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या है? तो कंसोलिडेशन एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्राइस एक प्री डिफाइंड टारगेट्स के बीच में मूव करती है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, यानी कि साइड वे मूव कह लें इसको, प्री डिफाइंड टारगेट, प्री डिफाइंड प्राइस, यानी कि मिसाल के तौर पे प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे 5 रुपये है, यानी कि प्राइस जो है 10 रुपये से गिर रही है फिर 5 रुपये से उठ रही है, 10 रुपये से गिर रही है 5 रुपये से उठ रही है, 10 रुपये से गिर रही है 5 रुपये से उठ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट उसी 5 रुपये से उठ रही है और बिल्कुल एक्यूरेटली उसी 10 रुपये से गिर रही है। तो दिस इज योर कंसोलिडेशन पीरियड एंड दिस पैटर्न इज नोन एज बुलिश रेक्टेंगुलर इफ प्राइस कम्स फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में आ रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, और इस तरह का कंसोलिडेशन पीरियड बनता है, बुलिश रेक्टेंगल कहते हैं उसको। बिल्कुल उसके अगेंस्ट अगर देखें तो प्राइस अगर नीचे आ रही है और नीचे आते आते अचानक कंसोलिडेशन फेज में आके, कंसोलिडेशन पीरियड में आके एक रेक्टेंगल बनाती है, इसको हम बेरिश रेक्टेंगल कहेंगे। एक प्री डिफाइंड रेंज है, मिसाल के तौर पर यहां से देखें तो 10 रुपये से प्राइस गिर रही है, वही 5 रुपये से उठ रही है, 10 रुपये से गिर रही है 5 रुपये से उठ रही है, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इनको कहते हैं आप कहेंगे मार्केट रेंज में मूव कर रही है, हाँ रेंज में कर रही है, लेकिन पैटर्न कौन सा है, शेप जो बना रही है वो पैटर्न कौन सा है, वो पैटर्न आपका रेक्टेंगल है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में आके एक रेक्टेंगल बनाती है, उस पीरियड को क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन पीरियड कहेंगे। तो रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल हमेशा ऊपर से ब्रेक होगा और उस ब्रेकआउट पे हम करेंगे बाय। बेयरिश रेक्टेंगल नीचे से ब्रेक होगा, उस ब्रेकआउट पे करेंगे हम सेल। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है
कि रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेल करें, यहाँ सपोर्ट पे बाय करें, यहाँ रेजिस्टेंस सेल करें, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये रिस्की होगा, क्योंकि अब ट्रेंड है, हम किसी भी वक्त इसको ब्रेक करके निकल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। हमें सिर्फ ट्रेड करना है इसके ऊपर से ब्रेकआउट पे, जब ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हो जाए। तो ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, रेक्टेंगल्स, जो कि रेंजिंग है, एक डिफाइंड टारगेट्स के अंदर मार्केट मूव करती है, प्राइस के अंदर हॉरिजेंटली मूव करते करते अचानक फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ऊपर निकल जाती है अगर बुलिश है तो, नीचे निकल जाती है अगर बेरिश है तो। यहां पे देखें बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, बुलिश रेक्टेंगल, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड आ रही है। यहां से देखें राइट लेफ्ट साइड अपनी देखें, ऊपर नीचे हायर हाई हायर लो, और अचानक से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, एक प्री डिफाइंड टारगेट्स, प्री डिफाइंड प्राइस के अंदर। यहाँ पे इसको 10 रुपये कह दें और इसको 5 रुपये यहाँ पे प्राइस को कह दें। 5 रुपये से उठ रही है, 10 रुपये से गिर रही है, 5 रुपये से। अब ये कंसोलिडेट करके रेक्टेंगल का शक्ल बना के, ये फुटप्रिंट्स बना के कि मैं ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और बूम राइट साइड देखें तो ये ब्रेक करके निकल गई ऊपर। अगर नीचे से ब्रेक करे तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है जी, नीचे से ब्रेक करे तो हम नहीं करेंगे ट्रेड। अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो इसको ऊपर से ब्रेक करना चाहिए, फिर हम करेंगे ट्रेड। अगर डाउन ट्रेंड मार्केट है फिर नीचे से ब्रेक करेगी तो हम करेंगे ट्रेड। थोड़ा सा रूल्स को देखें आप। अप ट्रेंड में बनता है रेक्टेंगल, ऊपर से ब्रेक करे तो बाय करना है। डाउन ट्रेंड में बनता है रेक्टेंगल, नीचे से ब्रेक करे तो सेल करना है। तो ये आपका रेक्टेंगल इस तरह से दिखेगा। कंसोलिडेशन पीरियड ऐसे होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, क्योंकि ये शेप ही सिंपल है। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस मूव कर रही है, रेंज में साइड में मूव कर रही है। ठीक है जी, ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में है, कंसोलिडेट किया, रेंज में रेक्टेंगल बनाया, उसको ऊपर से ब्रेक किया, हमने बाय किया। उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखें, बियरिश रेक्टेंगल इसको कहेंगे। मार्केट नीचे आई स्ट्रांगली, फिर अपना वही कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट किया, रेक्टेंगल की शक्ल बनाई, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाई, सीधा मूव किया, और उसके बाद मूव करने के बाद तोड़ा नीचे से। हमें इंतजार था नीचे से तोड़े, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड हैं, बियरिश रेक्टेंगल है, हमें सेल करना है। जैसे ही नीचे से तोड़ा, रीटेस्ट किया, और ये बूम, यहाँ पे लिखा है स्टक इन अ बॉक्स, एक तरह का बॉक्स है, उसके अंदर साइड में मूव कर रही है। तो दिस इज द रेक्टेंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं चाहता हूं आप इन पे ज्यादा ग्रिप रखें, गौर दें। आप चाहते हैं कि जो आपने फी पे की है डीवीडी की, अगर उसको पैसा वसूल करना चाहते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न और इन चार्ट पैटर्न्स पे ज्यादा ग्रिप रखें। ठीक है जी, ये हैं आपके रेक्टेंगल्स। डाउन ट्रेंड पे बनता है तो आपका बियरिश रेक्टेंगल, अप ट्रेंड में बनता है तो आपका बुलिश रेक्टेंगल। ओके जी, तो रेक्टेंगल्स कंप्लीट हुए। हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, समझा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं, कौन से होते हैं, रूल्स क्या हैं उनके। फ्लैग्स थे, बुलिश बेरिश फ्लैग था, पीनट्स थे, बुलिश बेरिश पीनट्स था, रेक्टेंगल्स थे, बुलिश बेरिश रेक्टेंगल्स थे। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। ठीक है जी, वो चैप्टर नंबर 11। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 10 है ये, चैप्टर नंबर 11 ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, यानी कि ट्रेंड रिवर्स देने का सिग्नल। जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थे ना, कैंडल्स आपस में मिलकर एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल दे रही थी, बिल्कुल उसी तरह से चार्ट्स पैटर्न्स अब बनेंगे, वो ट्रेंड रिवर्स होने का पता देंगे। वो कौन से हैं वो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे, प्रैक्टिकल का वीडियो अलग बनाएंगे।